नमस्कार दोस्तों, परिषदीय परीक्षा 2025 की तैयारी के क्रम में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके हल लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। पहला प्रश्न, P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी यदि पहला विकल्प PQ एक पूर्णांक हो, दूसरा विकल्प Q इज इक्वल टू 0 Q शून्य हो, तीसरा विकल्प Q इज नॉट इक्वल टू 0 और चौथा Q इज इक्वल टू 1। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हो तथा Q शून्य न हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो Q अगर शून्य होगा तो वह संख्या परिमेय नहीं होगी। विकल्प दूसरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल होगा। मान लेते हैं कि माना दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। हम जानते हैं शून्यकों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होता है तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो विकल्प चौथा सही जवाब है। अगला प्रश्न, AP -3, -1/2, (2) का 11वां पद है। यहाँ a बराबर -3, d बराबर -1/2 -3 यानी -1/2 धन 3, या इसे हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। सरल करने पर लॉसो 2, अंश में -1 धन 6 यानी 5/2, सार्वंतर आ गया है और n 11। अब हमें 11वां पद यानी A11 ज्ञात करना है। सूत्र के अनुसार an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या A11 इज इक्वल टू -3 + 10 इंटू 5/2। सरल करेंगे तो सरल करने पर -3 धन 5 गुणा 5 यानी -3 धन 25, या A11 इज इक्वल टू 22। तो AP का 11वां पद 22 होगा। अगला प्रश्न, यदि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो sec थीटा का मान होगा। थीटा 60 अंश, sec 60 अंश बराबर लिखा जा सकता है 1/cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुणा 2/1 यानी 2। इस तरह से sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। अगला प्रश्न, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक (1, 3) है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक +, होता है। द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक ऋण, धन होते हैं तथा तृतीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक ऋण, ऋण और चौथे चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक धन, ऋण होते हैं। इस तरह ऋण 1, 3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम जानते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से 1 के मध्य होती है।
ऋणात्मक संख्या किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि ऋणात्मक मान 0 से छोटा होता है। दूसरा विकल्प -1.5 सही जवाब है। अगला प्रश्न, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम या बराबर या समरूप या फिर उपयुक्त सभी। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूलों की प्रकृति होगी। हम जानते हैं विविक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो, मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, cos a को sec a के पदों में बदलो। हम जानते हैं cos a बराबर 1/sec a। इस तरह से हमने cos a को sec a के पदों में बदल दिया है। अगला प्रश्न, किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? तो जवाब है 1 होती है। अगला प्रश्न, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करो। तो वृत्त के बाहर बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर। इस तरह OQ वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी OP कर्ण है, OP का वर्ग बराबर OQ का वर्ग धन PQ का वर्ग, या OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग ऋण PQ का वर्ग। OQ का वर्ग बराबर OP यानी 25 का वर्ग ऋण PQ यानी 24 का वर्ग। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576, घटाने पर वर्गमूल 49। वर्गमूल करने पर OQ बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरह से वृत्त की त्रिज्या OQ 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, मूल बिंदु से 1,1 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। बिंदुओं 0,0 से बिंदु 1,1 के बीच की दूरी का सूत्र वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2, x1, y2 और y1 की वैल्यू रखने पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आती है वर्गमूल 2 मात्रक। अगला प्रश्न, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? हम जानते हैं कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।
अगला प्रश्न, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? हम जानते हैं PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 या PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE बराबर 1 माइनस PE की वैल्यू रखेंगे 0.05। एक से घटाने पर हमें प्राप्त हो जाता है 0.95, 0.95। अगला प्रश्न, AP 8,3,2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ A 8 है, D 3 ऋण 8 बराबर ऋण 5, N 10, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 5 और A 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 इंटू माइनस 5। A 10 इज इक्वल टू 8 माइनस 45 और A 10 इज इक्वल टू 37 माइनस 37। अगला प्रश्न, बहुपद Px के लिए y इज इक्वल टू Px का ग्राफ नीचे दिया गया है। Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि ग्राफ x अक्ष को 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए Px के शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले और तीसरे पद को गुणा करेंगे, गुणनफल आता है 10x का वर्ग। अब हमने 10x वर्ग के ऐसे दो भाग करने हैं जिनका योग बीच वाले पद यानी धन 7x के बराबर हो। तो हमने 10x वर्ग के दो भाग कर लिए हैं। धन 5x धन 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो धन 7x आता है और दोनों को गुणा करेंगे तो 10x का वर्ग आता है। बीच वाले पद का रूप बदलते हुए धन 5x धन 2x लिख देते हैं। पहले दो पदों का एक जोड़ा और अंतिम दो पदों का एक जोड़ा बनाते हैं। पहले जोड़े से x कॉमन, अंदर x धन 5 शेष। दूसरे जोड़े से धन 2 कॉमन, x धन 5 अंदर शेष। पुनः x धन 5 कॉमन और x धन 2 शेष। x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5 पहला शून्य, x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 2 दूसरा शून्य हमें मिल गया है।